हेलो एवरीवन, वेलकम इन यूट्यूब चैनल एमिनेंट इंस्टीट्यूट। आपके बायो के सेशन स्टार्ट हो गए हैं। आप जो पहले की हमारी वीडियो उसको जाके देखिए। और आज मैंने एक नया टॉपिक, फ्रेश टॉपिक लिया है, जेनेटिक्स। आप देख ही रहे होंगे, लिखा है जेनेटिक्स। तो इसको स्टार्ट करने से पहले सिंपल सा हम थोड़ा समझेंगे जेनेटिक्स है क्या, हम क्यों पढ़ते हैं। तो जेनेटिक्स हमारे बायोलॉजी में एक ब्रांच रखी गई है जेनेटिक्स, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं किसके बारे में, जीन के बारे में। जीन के बारे में पढ़ना ज़रूरी क्यों है, क्यों उसे बायोलॉजी में इंक्लूड किया गया है। जीन को इसलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि वो हमारी इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है, जो हमारी एक जनरेशन से, पेरेंटल जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाती है। वो क्यों जाती है, मतलब जाना क्यों, पास होना क्यों ज़रूरी है। जीन का पास होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन भेजती है और उसी के बेसिस में जो न्यू बॉर्न होते हैं उनका डेवलपमेंट होता है। बेसिकली ये समझना है कि जेनेटिक्स के अंदर हमें जीन के बारे में पढ़ना है, जो वेरिएशंस आते हैं वो पढ़ना है, हेरिडिटी, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, जो इन्फॉर्मेशन पास हो रही है वो किस बेसिस में हो रही है, और अगर उसमें प्रॉब्लम आ जाए तो कौन कौन से हमारे डिसऑर्डर हो जाते हैं। क्योंकि आप जीन के ही बने हो, जीन ही आपका इन्फॉर्मेशन लेके आता है आपके पेरेंट्स से। आप न्यू बॉर्न में जीन ही इन्फॉर्मेशन लेके आया, तो अगर उस इन्फॉर्मेशन में कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गया या कहीं पे वो कट गया या कुछ दूसरी इंफॉर्मेशन आके जुड़ गई, लिंकेज हो गया, रिकॉम्बिनेशन हो गया, तो आपके अंदर वेरिएशंस आ जाएंगे। वेरिएशंस को ही हम जेनेटिक के अंदर पढ़ते हैं। हेरिडिटी, कैसे पास हो रही है इंफॉर्मेशंस, जीन के बारे में पढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक बेसिकली जेनेटिक हमारा इसी के ऊपर बेस्ड है। वेरिएशंस जो आते हैं, हेरिडिटी कैसे पास होती है, वन ऑर्गेनिजम्स टू अनदर, पेरेंटल ऑर्गेनिजम्स टू न्यू बॉर्न, न्यू ऑफस्प्रिंग में, प्रोजनी में कैसे आपकी इंफॉर्मेशन पास होती है, ये हमें जेनेटिक्स के अंदर पढ़ना है। ठीक है, तो जेनेटिक जो है, इसके फादर कौन है। हमारी एक प्रथा है, जब भी हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नया टॉपिक लेते हैं, तो उसमें हम पहले जितने हमारे साइंटिस्ट आते हैं तो उनका हम पहले नाम बताते हैं ना, लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं। तो हमारे जेनेटिक्स के फादर कौन है। फादर ऑफ जेनेटिक्स को जो है उनको हम मेंडल कहते हैं। मेंडल जो साइंटिस्ट हैं उनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। और उसका भी ये रीज़न है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे हाइब्रिडाइजेशन कराए हैं, जो मैं आगे उसी को आज के सेशन में हम पढ़ेंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। तो ये दिया किसने है, मेंडल ने दिया है। उन्होंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। उन्होंने ये सारे क्रॉस दिए, उसके बाद उन्होंने बहुत 2-3 आपके लॉ बताए जिसके ही ऊपर ये सारी जेनेटिक्स बेस्ड है, और बहुत ज़रूरी है वो सारे लॉ। जो भी आगे जितने भी साइंटिस्ट ने काम किया है, तो मेंडल के वर्क के ऊपर ही काम किया जेनेटिक्स के अंदर। तो इसलिए हमने क्या कहा, फादर ऑफ जेनेटिक्स हमने किसे कहा है, मेंडल को कहा है। तो हम पहले लिख लेते हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन हो गए हमारे, मेंडल साहब हो गए। फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल हो गए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे फादर जो हो गए, फादर ऑफ जेनेटिक्स तो मेंडल हो गए, पर ज़रूरी नहीं है कि ये मेंडल साहब ने ही ये वर्ड दिया हो। ठीक है, ये वर्ड कोई और दिया होगा। तो ये हमारा जो जेनेटिक्स वर्ड है, ये किसी और साइंटिस्ट ने दिया है। उन साइंटिस्ट का क्या नाम है, विलियम बैटसन नाम है उन साइंटिस्ट का, जिन्होंने ये जेनेटिक्स वर्ड दिया है। तो जेनेटिक्स के अंदर आपको 2 वर्ड मिलते हैं, एक तो जेनेटिक है, एक इसका जीन है। ठीक है, जो आपकी इंफॉर्मेशन रखता है डीएनए क्रोमोसोम्स के अंदर। तो हमारा एक जेनेटिक वर्ड हो गया, एक जीन वर्ड हो गया। तो हमारा जो जेनेटिक वर्ड है ये किसके द्वारा दिया गया है, गिवन बाय विलियम बैटसन ने। ये नाम बहुत ज़रूरी होते हैं, मैं इसको इसीलिए लिख देती हूँ, तो आप इसको नोट डाउन कर लो या याद कर लो। मैं अभी कर रही हूँ, नहीं तो आप रिवाइंड करके वीडियो आप देख के लिख लो, नोट्स बना लो, अभी आप सुन रहे हो तो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ये आपके वर्ड्स बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उसमें आपसे ये वाले शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत पूछ लेते हैं। तो आपको सिंपल है, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसके अंदर आप साइंटिस्ट पढ़ते जाओ, आपका कवर हो जाएगा। जेनेटिक गिवन बाय विलियम बैटसन और जीन गिवन बाय विलियम जॉनसन। विलियम नहीं, विलियम जॉनसन। उसकी मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ आपका,
ये है आपकी स्पेलिंग विलियम जॉनसन, क्योंकि ये सुनने में एक ही जैसा लगता है जो विलियम विलियम, बट ये विलियम है, यहाँ पे विलियम है, विलियम जॉनसन है। ठीक है, तो विलियम बैटसन ने आपको जेनेटिक वर्ड दिया है, जीन वर्ड दिया है, विलियम जॉनसन ने दिया है, फादर ऑफ जेनेटिक्स हमारे मेंडल हो गए हैं। तो इतना अभी आपका बेसिक हो गया। अब जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे उसके अंदर जब हम क्रॉस कराएंगे उसमें हमारे बहुत सारे टर्म्स यूज होते हैं, फिनोटाइप, जीनोटाइप, कैरेक्टर, ट्रेट्स, जीन, एलील, तो ये सारी चीज़ें हैं क्या। तो क्रॉस जब हम करेंगे उससे पहले हमें ये टर्म समझने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर हमें समझ नहीं आएगा। जब मैं आपको यहाँ पे लिखूंगी जीनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो, तो जब आपको पता ही नहीं होगा जीनोटाइप रेशियो है क्या, फिनोटाइप रेशियो है क्या, तो कैसे समझोगे ना। तो इसलिए हम पहले समझेंगे फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, ट्रेट क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कैरेक्टर क्या होता है। किसी हम कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं, उसका हम क्रॉस करा रहे हैं, तो वहाँ पे हम कैरेक्टर लेते हैं। एक कैरेक्टर लिए तो उसको हम क्या कहते हैं, हम क्या करा रहे हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा रहे हैं। तो एक कैरेक्टर का क्या मतलब हुआ, ये मतलब हुआ कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसकी एक कैरेक्टर, एक कुछ पहचान ले रहे हैं। जैसे उसकी हाइट हम ले रहे हैं, ठीक है, हाइट ले रहे हैं या कलर ले रहे हैं, तो ये क्या हो गया, देखिए हाइट आपका एक कैरेक्टर हो गया। आप लंबे हो कि छोटे हो, मतलब आपकी हाइट लॉन्ग है, आप टॉल हो कि शॉर्ट हो, वो उसका ट्रेट हो गया। ठीक है, आप हो क्या, वो आपका ट्रेट हो गया। और हम एक आपकी पहचान ले रहे हैं कि आपकी हाइट है, कलर है, क्या है, वो आपका कैरेक्टर हो गया। मतलब एक कैरेक्टर दो ट्रेट रखेगा। ठीक है, देखिए मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे, आपको कैरेक्टर वर्ड बोल रही हूँ, कैरेक्टर। तो जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराएंगे, मोनोहाइब्रिड, मोनो से आप क्या समझते हो, मोनो से मतलब एक होता है, तो हमें क्या लेना है, यहाँ पे वन कैरेक्टर लेना है। तो हम क्या करा रहे हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराएंगे, जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स का क्या लेंगे, एक कैरेक्टर कोई ले लेंगे। ठीक है, तो हमने अगर हाइट कैरेक्टर ले ली तो हाइट कैसी हो सकती है, टॉल हो सकती है, शॉर्ट हो सकती है, या हम डॉर्फ कहते हैं ना। जब हम पी का क्रॉस कराएंगे तो उसमें टॉल एंड डॉर्फ बोला गया है, शॉर्ट को डॉर्फ बोला गया है। तो आपका कैरेक्टर क्या हो गया, हमने एक कैरेक्टर लिया। यहीं पे आपका एक टर्म आता है ट्रेट्स। ये जो आपका ट्रेट्स आ रहा है ये क्या हो जाएगा, हाइट का कैरेक्टर हमने लिया, तो हाइट के कितने ट्रेट हो गए, दो ट्रेट हो गए, या तो आप टॉल हो गए, ठीक है, या आप डॉर्फ हो गए। ठीक है, इसी को हम शॉर्ट कह देते हैं। तभी हम सिंपल समझते हैं हमारा क्या ट्रेट हो गया, हम टॉल हैं या शॉर्ट हैं। ठीक है, तो आपको ये समझना है कैरेक्टर क्या होता है। कैरेक्टर आपका हाइट कलर होगा, और कलर आपका कैसा है, आप डल हो कि आप मतलब आपका कलर ब्राइट है, कॉम्प्लेक्शन आपका कैसा है, तो वो आपका ट्रेट हो जाएगा। हमने मोनोहाइब्रिड जब क्रॉस कराया तो उसमें एक कैरेक्टर, तो यहाँ पे क्या आएगा, दो ट्रेट आएगा। जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कराएंगे, मतलब अब डाई हाइब्रिड का, डाई का क्या मतलब होता है, डाई का मतलब हो गया यहाँ पे टू, वो कलर वाली डाई नहीं आप जो हेयर पे करते हो वो मत सोचना, यहाँ पे ये वाला हमें डाई देखना है, डी आई वाला। तो इसका हम क्या मतलब समझते हैं, टू। तो यहाँ पे कितने कैरेक्टर आएंगे, दो कैरेक्टर आएंगे। जब यहाँ पे दो कैरेक्टर आ रहे हैं, मान लीजिए हमने हाइट ले लिया और कलर ले लिया, ठीक है, तो ये आपके दो कैरेक्टर हो गए। तो हाइट आपके क्या हो गई, या तो आप टॉल हो गए या डॉर्फ हो गए। कलर क्या हो जाएगा, या तो आप फेयर हो, ठीक है, या आप क्या हो, डल हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इसका आपका कलर का ट्रेट हो गया। तो टोटल नंबरिंग कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 आपके ट्रेट हो गए जब आप डाई हाइब्रिड क्रॉस कराओगे। तो इस ऐसे समझना है कैरेक्टर क्या हुआ, ट्रेट क्या हुआ। ठीक है, और एक वर्ड फिर क्या आता है आपका, फिनोटाइप, जिसका हम क्रॉस के बाद रेशियो निकालते हैं, फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो। तो आपका फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप आपका विजिबल जो होता है, जैसे हमने क्रॉस कराया ना, उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है, विजिबल रिप्रेजेंटेशन जो होता है, उसको हम फिनोटाइप कहते हैं। मतलब कि कोई जो आप प्लांट का क्रॉस कराए मान लीजिए, तो वो टॉल है कि डॉर्फ है, हमको जो देखने से पता चल रहा है वो क्या होगा, फिनोटाइप होगा। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ देखने से पता चल रहा है, और कैसे पता चलता है, और भी पता चलता है जब आप उसका जीन देखोगे, उसका जीनोटाइप देखोगे। ये फिनोटाइप है ना, जब आप उसका
उसका जीनोटाइप देखोगे तब आपको पता चलेगा कि नहीं, वहां पे भी डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस होता है? होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है। होमोजाइगस है तो होमोजाइगस डोमिनेंट है कि होमोजाइगस रेसेसिव है। तो ये हमें कैसे, किससे पता चलता है? जीनोटाइप से पता चलता है। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप में आपको डिफरेंस समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसी से आपको रेशियो बताना है। तो जब आप डिफरेंस ही नहीं समझ पाओगे कि फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है, तो आप रेशियो नहीं कर पाओगे। या अगर आप रेशियो कर लेते हो तो एक उल्टा सीधा कर दोगे, जीनोटाइप में फिनोटाइप का कर दोगे रेशियो, फिनोटाइप में जीनोटाइप का कर दोगे। तो इसलिए समझना सिंपल है, जो आपको विजिबल हो, आपको उसमें कुछ फॉर्मूला नहीं लगाना पड़े, देखना नहीं पड़े कि उसका क्या है, वो टी है कि टी ही स्मॉल ये वाला है कि स्मॉल वाला है, ये सब कुछ ना देखना पड़े। बस आप ये देखो वो टॉल है कि शॉर्ट है, तो वो क्या हो जाएगा? फिनोटाइप, जो आपको डायरेक्ट दिख रहा है। और जीनोटाइप क्या हो जाएगा आपका? जिसमें आप पूरा एलील आपके कैसे हैं, होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है, जब आप वो देखते हो तो वो क्या होते हैं? जीनोटाइप होता है। ठीक है, तो जीनोटाइप ही आपको बताता है कि क्या होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है। ठीक है, आपको जो क्रॉस हुआ है वो होमोजाइगस क्रॉस है, हेट्रोजाइगस क्रॉस है, ये हमें पता चलता है जीनोटाइप से। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक दे दिया गया, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने क्रॉस कराया और हमें उसका रिजल्ट दे दिया गया, F2 जनरेशन हमें दे दिया गया। अभी जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि F2 और F1 क्या है। ठीक है, तो पहले मैं आपको सिंपल ऐसे बता देती हूँ। हम पहले पेरेंट्स लेते हैं जिनका हमें क्रॉस कराना है। तो हम होमोजाइगस पेरेंट्स लिए, ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट लिए, होमोजाइगस रेसेसिव लिए, उसके गैमेट्स बने। गैमेट्स को जब हमने फ्यूज कराया तो F1 जनरेशन बना। F1 जनरेशन में जो आपका आया उसका हमने उसी से, अगर हेट्रोजाइगस आया तो हमने हेट्रोजाइगस का हेट्रोजाइगस से फ्यूजन कराया, फिर आपकी F2 जनरेशन बनी। तो अगर हमें F1 जनरेशन या F2 जनरेशन में किसी का रिजल्ट दे दिया गया है और हमें ये नहीं बताया गया है कि इसके जो पेरेंट्स हैं वो होमोजाइगस थे कि हेट्रोजाइगस थे, तो वो हम कैसे पता करते हैं? उसके लिए हमें एक क्रॉस बताया गया है, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस जो है ये हमारा हेल्पफुल होता है ये जानने के लिए कि हमारे पेरेंट्स क्या मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट है कि हेट्रोजाइगस है कि होमोजाइगस रेसेसिव है। ये जानने के लिए हम क्या करते हैं? टेस्ट क्रॉस करते हैं। और किससे करते हैं? होमोजाइगस रेसेसिव जो होता है हमारा, उससे हम जिसका पता कर रहा है कि उसके पेरेंट्स क्या थे उसका क्रॉस कराएंगे। तो आपका टेस्ट क्रॉस क्या है? बेसिकली आपको जानने के लिए आपका पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या था। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस का क्या यूज है? टू नो द पेरेंटल कॉम्बिनेशन। ठीक, तो इतना आपको अभी जानना था, ये जरूरी था, क्योंकि अगर हम क्रॉस पढ़ने लगते फिर मैं बार बार आपको ये कैरेक्टर ट्रेट बोलती, आपको समझ ही नहीं आता, तो इसलिए ये अभी इतना ज़रूरी था। अब इतना देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट में अभी तो ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको नोट डाउन कर सकते हो। फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये सारी चीज़ें तो सिर्फ समझने की है। कैरेक्टर ट्रेट क्या है, फिनोटाइप जीनोटाइप क्या है, आपका टेस्ट क्रॉस क्या है। ठीक है, तो उसके बाद मैं एक चीज़ आपको बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ? होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, डोमिनेंट, रेसेसिव, ये सारी चीजें मैं बोल रही हूँ। तो उसको भी हम एक बार देख लेते हैं, वो क्या है। देखिए, जब आपके जो उसमें आपके एलील्स हैं वो जब सेम हो, मतलब या तो कैपिटल हो या तो स्मॉल हो। होमोजाइगस अभी हम कर रहे हैं ना, होमो वाला कर रहे हैं ना, तो होमोजाइगस में आपका क्या होगा? वो कैपिटल होगा या स्मॉल होगा, मतलब टीटी होगा या टीटी होगा, प्योर होगा। कहने का मतलब है होमोजाइगस है तो क्या है? प्योर है। ठीक, तो ये जो आपका कैपिटल आप हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो हम डोमिनेंट ट्रेट के लिए करते हैं। कैपिटल जो हमने रिप्रेजेंटेशन किया वो किसके लिए है? डोमिनेंट ट्रेट्स के लिए है। और जो हमने स्मॉल में किया वो किसके लिए है? रेसेसिव जो हमारा ट्रेट होगा उसके लिए है। तो रेसेसिव ट्रेट हमारा क्या हुआ? स्मॉल टी, और डोमिनेंट ट्रेट क्या हुआ? कैपिटल टी हुआ। तो हमारा होमोजाइगस ये हो गया। होमोजाइगस में दो है, होमोजाइगस डोमिनेंट की होमोजाइगस रेसेसिव। हेट्रोजाइगस में क्या होगा? हेट्रोजाइगस में हमारा होगा कि एक आपका कैपिटल होगा, एक स्मॉल होगा, मिक्स्ड होगा। यहाँ पे प्योर था, यहाँ पे अब मिक्स्ड नहीं रह गया।
तो यहाँ पे हमारा ये कॉम्बिनेशन बनेगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ ये समझने की ज़रूरत है कि जो हेटेरोजाइगस बनते हैं, हेटेरोजाइगस में आपको यहाँ पे आपको ये फिनोटाइप है ना, फिनोटाइप में आप देख रहे हो कि एक कैपिटल है एक स्मॉल है, पर नहीं जीनोटाइप आप देख रहे हो, ये एलील्स का अरेंजमेंट आप देख रहे हो ना, तो ये आप जीनोटाइप में आपको पता चल रहा है कि एक कैपिटल है एक स्मॉल है, इसका फिनोटाइप क्या होगा? फिनोटाइप वही होगा जो डोमिनेंट रेट का है। ठीक है, डोमिनेंट रेट हमने कैपिटल टी लिखा है जिसको हम टॉल मानते हैं, स्मॉल टी को हम शॉर्ट मानते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा हेटेरोजाइगस को कॉम्बिनेशन आता है तो जीनोटाइप में ये आपका स्मॉल टी कैपिटल टी होगा, पर फिनोटाइप में ये आपका टॉल ही होगा। यहाँ ही से आपको ये समझना है कि जो आपका कैपिटल टी है जो डोमिनेंट है वो आपका रेसेसिव के ओवर हो जाएगा। ठीक है, उसको दबा देगा और खुद को शो करेगा। तो डोमिनेंट हमेशा रेसेसिव को दबा देगा और खुद को ही शो करेगा, इसीलिए जो हेटेरोजाइगस आपका बनता है उसमें भले ही आपका रेसेसिव का भी ट्रेट प्रेजेंट है पर शो कौन सा होता है? आपका डोमिनेंट शो होता है, इसीलिए फिनोटाइप का यहाँ पे जरूरत होती है। जीनोटाइप जब हम देखेंगे तब ये तीनों अलग कॉम्बिनेशन है। ठीक है, पर फिनोटाइप जब हम देखेंगे तो ये दोनों सेम है, क्योंकि ये भी टॉल आपको दिखेगा ये भी टॉल दिखेगा, पर जब हम उसका जीन देखेंगे तो ये आपको प्योर दिखेगा, ये आपको मिक्स्ड दिखेगा, ये आपका डोमिनेंट होगा, ये आपका हेटेरोजाइगस है, ये आपका होमोजाइगस होगा, ये प्योर है, इसमें सारे कैपिटल है, इसमें एक कैपिटल है एक स्मॉल है। तो यहाँ पे हमारा इतना कंप्लीट होता है। अब हम जो हमारे मेंडल ने क्रॉस दिया है, क्रॉस हम पढ़ेंगे, क्योंकि जेनेटिक्स पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें मेंडल का काम पढ़ना पड़ेगा। उन्हीं का सबसे ज़्यादा रोल है जेनेटिक्स में, मैंने आपको पहले ही बताया था, इसीलिए हमने उन्हें क्या कह दिया? फादर ऑफ जेनेटिक्स कह दिया है। तो इसलिए इन्होंने जो दो क्रॉस दिया है, डाई हाइब्रिड क्रॉस दिया है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस दिया है, ये हम पढ़ेंगे। तो पहले हम क्या देखेंगे? हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, देखिए इससे पहले हमारा क्रॉस पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि इन्होंने किया किसके ऊपर था। इन्होंने किया था मटर के पेड़ के ऊपर, पी प्लांट के ऊपर अपना सारा ये एक्सपेरिमेंट किया था, हाइब्रिडाइजेशन किया था, जिसको हम क्या कहते हैं? पाइसम सटाइवम। वैसे तो हम क्या कहते हैं? पी प्लांट। क्या कहें हम? पी प्लांट। पी प्लांट सिंपल कह दिए, पर अगर आप उसका बायोलॉजिकल नाम पूछोगे तो क्या है? पाइसम सटाइवम। इसके ऊपर आपके मेंडल के दोनों क्रॉस डिपेंड हैं। ठीक है, इस प्लांट को उन्होंने लिया था, और क्यों लिया था? क्योंकि इसकी रिप्रोडक्टिव साइकिल मतलब शॉर्ट होती है। ठीक है, और इसके कैरेक्टर उन्होंने कितने लिए थे? 7 कैरेक्टर लिए थे। तो यहीं से अगर आप समझ गए थे इससे पहले वाला कॉन्सेप्ट तो आपको पता होगा अगर 7 कैरेक्टर है तो आपके ट्रेड्स कितने हो जाएंगे? ट्रेड्स आपके हो जाएंगे 14। ठीक है, इसमें 7 कैरेक्टर में उन्होंने लिया था सीड का कलर कैसा है, सीड का शेप कैसा है, प्लांट की साइज कैसी है, फ्लावर की कलर कैसा है, तो ये सारे कैरेक्टर्स उन्होंने लिया था, उसमें आपके 14 ट्रेड्स हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे करेंगे 2 क्रॉस करेंगे, मोनो क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे। इसी के फिर बेसिस में हम आपको लॉ बताएंगे। तो पहले हमें क्या करने की जरूरत है? क्रॉस समझने की जरूरत है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने क्या लिया था? उन्होंने सिर्फ एक कैरेक्टर लिया था, और किसका कैरेक्टर लिया है? पी का लिया है। मैंने लिखा ना पाइसम सटाइवम प्लांट उन्होंने लिया, उसका उन्होंने एक कैरेक्टर लिया, क्योंकि मैं यहाँ पे मोनो बोल रही हूँ। मोनो बोल रही मतलब वो एक कैरेक्टर लेंगे। एक कैरेक्टर उन्होंने क्या लिया था? प्लांट की हाइट लिया था। कौन सा कैरेक्टर लिया था? प्लांट की हाइट लिया था। ठीक है ना? ठीक है, तो यहाँ पे कैरेक्टर कितना है? एक कैरेक्टर आएगा, 2 ट्रेट आएंगे। ठीक है, तो सिंगल कैरेक्टर 2 ट्रेट्स। तो यहाँ पे अब हम कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। इस टॉपिक में मुझे तो बहुत मज़ा आता है, अब आपका पता नहीं, मेरा ये फेवरेट टॉपिक रहा करता था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पहले हम होमोजाइगस आपके पेरेंट्स लेंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट लेंगे, होमोजाइगस रेसेसिव लेंगे। तो हमारा जो होमोजाइगस डोमिनेंट है वो हमारा ये टीटी हो गया। ठीक है, होमोजाइगस जो हमारा रेसेसिव है वो ये हो गया। ठीक, ये हमारे पेरेंट्स बन गए। ठीक है, ये कौन है? पेरेंट्स हैं। इससे हमारा क्या बनेगा? गैमेट बनेगा। तो
ये आपका होमोजाइगस है तो आपके गैमेट्स जो होंगे सेम बनेंगे। अगर ये आपका हेट्रोजाइगस होता तो गैमेट अलग अलग होते, स्मॉल टी कैपिटल टी होते, पर यहाँ पे आपका होमोजाइगस है तो आपके गैमेट सेम बनेंगे। अभी आपका होमोजाइगस वाला भी मिलेगा आगे, परेशान मत हो, ठीक है। तो गैमेट फॉर्मेशन हो गया। अब क्या होगा, इन दोनों में आपका क्रॉस होगा, तो इन दोनों में क्रॉस हुआ 50-50% चांसेस होते हैं। ये मैं आपको लॉ में बताऊंगी, 50-50% चांसेस होते हैं गैमेट्स का नेक्स्ट जनरेशन में जाने का। तो हम सारे मतलब जितने पॉसिबल हो सकते हैं कॉम्बिनेशन वो सारे देखेंगे। तो यहाँ पे आपके बनेगा तो सारे हेट्रोजाइगस ही, पर ये मैं कैसे बोल रही हूँ ये भी मैं आपको पनेट स्क्वायर बना के बता देती हूँ। पनेट स्क्वायर आपके जब क्रॉस कराते हो, मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड जो भी क्रॉस कराते हो वो बहुत ज़रूरी है। आप वैसे अगर करोगे आपका सिस्टमेटिकली नहीं लगेगा, आपको फिर सारा ऐसे 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 करके करना पड़ेगा ना, इस तरह। तो ये आपको उतना सिस्टमेटिक नहीं लगता, पर आप जब पनेट स्क्वायर बना के करते हो तो आपका वो ईजी भी रहता है, जल्दी भी बन जाता है और इतना गुछड़ा पुछड़ा नहीं लगता है ना, सिस्टमैटिक आपको लगता है। तो यहाँ पे हमने क्रॉस बनाया, हमारी जो F1 जनरेशन ये बनी है, F1 जनरेशन जो बनी वो सारी क्या बनी है आपकी हेट्रोजाइगस है। ये क्या है, हेट्रो है, ठीक है। ये सारे क्या थे, होमो थे, ये दोनों होमो, ये डोमिनेंट था, ये क्या था, होमो रेसेसिव था। तो आपका होमो रेसेसिव क्या होता है, ये शॉर्ट प्लांट है और जो ये वाला है ये टॉल है। तो यहाँ पे आपका हेट्रोजाइगस तो बना है पर सारे बनेंगे क्या, टॉल बनेंगे। इससे पहले मैं आपको समझा चुकी हूँ क्योंकि ये डोमिनेंट है। डोमिनेंट वाला अगर एक भी आता है, यहाँ पे एक कैपिटल टी आया है तो ये अगर एक भी आएगा तो भी अपना ही कैरेक्टर दिखाएगा, रेसेसिव का नहीं दिखाने देगा। तो डोमिनेंट का क्या कैरेक्टर है, क्या ट्रेट है, वो टॉल बनाएगा सारे प्लांट्स को। तो सारे प्लांट्स को उसने टॉल बना दिया। तो हम यहाँ पे पनेट स्क्वायर बनाने को मैंने बोला था आपको बता देती हूँ, बहुत सिंपल है, जो लोग किए हैं इसको वो जानते होंगे, ये करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है पर मैं करा दे रही हूँ फिर भी, ठीक है। तो ये वाला आपका सिंबल लड़की का हो गया, मेल को हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, फीमेल को हम ऐसे करते हैं। ये आपकी फीमेल हो गई, ये आपके मेल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से कौन सा गैमेट आया आपका, हम पहले इधर का लिख लेते हैं। ये मान लीजिए आपकी मेल हो गए, फीमेल हो गई, तो यहाँ पे टी हमने कर दिया। फिर आपका इधर का जो गैमेट है स्मॉल टी, तो हम एक एक लेंगे। यहाँ से इस कैपिटल टी लिखे, कैपिटल टी हमेशा आपका स्टार्टिंग में आएगा, स्मॉल टी बाद में आएगी। तो सिंपल आप कुछ भी लिखते हो, अल्फाबेट भी लिखते हो, तो ऐसा तो नहीं है कि कैपिटल बाद में लिख देते हो स्मॉल पहले। तो ये हमारा एक सिस्टम हो गया जिसमें हम स्मॉल बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी हमने सारे किए, तो सारे में आपको दिख रहा होगा हेट्रोजाइगस ही बनेंगे, सेम तरह के बन रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या बनेंगे, टॉल बनेंगे। यहाँ पे अगर आप रेशियो निकालोगे फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो, तो फिनोटाइपिक रेशियो भी आपका 4:0 आएगा क्योंकि सारे टॉल है, शॉर्ट एक भी नहीं है। और अगर आप जीनोटाइप निकालोगे तो उसमें भी आपके सारे यही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका 4.0 आ जाएगा। तो ये आपका F1 जनरेशन हो गया। अब इससे गैमेट क्या बनेंगे आपके, इससे गैमेट बनेंगे, यहाँ पे भी हम 2 लेंगे, जैसे यहाँ पे लिए है ना, तो सेम हम हेट्रोजाइगस का क्रॉस कराएंगे, ठीक है। तो ऐसे हम कराएंगे, तो इससे आपके गैमेट्स क्या बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे दोनों गैमेट कैपिटल टी थे, अब यहाँ पे हेट्रोजाइगस हो गया। तो यहाँ पे एक कैपिटल गैमेट बना है, एक स्मॉल गैमेट बना है, अब इनका फ्यूजन होगा। अब आप पनेट स्क्वायर बनाओगे तो आपको बहुत वेरिएशंस देखने को मिल जाएंगी। देखिए हमने ऐसे करके सुंदर सा पनेट स्क्वायर अपना बना लिया है। यहाँ पे हम ऐसे कर देंगे, इधर वाली हमारी नीचे वाली फीमेल हो गई, इधर वाला हमारा मेल हो गया, ठीक है। तो हमने मेल में लिखा, एक कैपिटल टी लिखेंगे, एक स्मॉल टी लिखेंगे, फिर इधर साइड भी एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। अब हम कॉम्बिनेशन करते हैं, आप मेरे साथ करते रहो, ठीक है, तब मजा आएगा। अब आप देखो कि आपका सही बन रहा है कि नहीं और कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। तो इधर से हमने ऐसे लिया, तो फर्स्ट हमें मिल गया दोनों कैपिटल, फिर नेक्स्ट हमें हेट्रोजाइगस मिल गया, फिर थर्ड भी हमें हेट्रोजाइगस मिल गया और लास्ट हमें होमोजाइगस रेसेसिव मिल गया। तो अब इस पनेट स्क्वायर से हम रेशियो निकालते हैं, ठीक है। फिनोटाइपिक रेशियो हमारा क्या आएगा, तो वो हम किसके हिसाब से करते हैं कि हमारा
देखने में कैसा है, प्लांट टॉल कितना है और कितने शॉर्ट हैं, कितने डॉर्फ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, हम टॉल एंड शॉर्ट कैसे देखते हैं, जिसमें हमारा एक टी कैपिटल आ जाए, दोनों आ जाए, बहुत अच्छा। अगर एक भी कैपिटल टी आ रहा है तो वो किसका ट्रेट है, टॉल का ट्रेट है। क्यों, वो डोमिनेंट है, इसलिए अगर एक भी आएगा तो वो पर्याप्त है, वो टॉल का ही ट्रेट दिखाएगा, ठीक है। तो अगर एक भी आपका कहीं टी कैपिटल है तो उसको आप टॉल लिखोगे, क्योंकि आपका डोमिनेंट ट्रेट कौन सा है, टॉल है, ठीक है। और अगर आपका कहीं अगर दोनों आपको स्मॉल आएगा तो ही वो क्या होगा, शॉर्ट होगा। तो हमें काउंट करना है कितने में आ रहा है कैपिटल टी, तो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 3 में आ रहा है, तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा 3। और सिर्फ एक में क्या है, दोनों आपका स्मॉल टी है, क्योंकि दोनों में होगा तभी वो शॉर्ट होगा, ये रेसेसिव है। अगर ये कैपिटल टी के साथ आ जाएगा तो ये टॉल ही प्लांट बनाएगा। तो ये आपका ये रेशियो हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका जीनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा, देखो जीनोटाइपिक रेशियो हम कैसे देखेंगे, आपके कितने कॉम्बिनेशन हैं, एलील्स के कितने कॉम्बिनेशन है आपको वो देखना है। तो एक तो हमें ये कॉम्बिनेशन दिख रहा है, एक हमें हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन दिख रहा है, ये तो सेम है, ये हमें एक थर्ड कॉम्बिनेशन, ये 3 कॉम्बिनेशन बन गए आपके। यहाँ पे एक ही कॉम्बिनेशन थे, यहाँ पे 3 जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन है। तो एकदम कैपिटल वाले कौन से हैं, मतलब डोमिनेंट कितने हैं, 1 हैं, हेट्रोजाइगस कितने हैं, 2 हैं, और रेसेसिव 1 है। यहाँ से आपके बहुत क्वेश्चन दे देता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको इतना पूरा क्रॉस करने को नहीं देगा, हो सकता है आपको क्रॉस दे दे, फिर उससे आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकता है कि आपकी हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट कितने हैं। तो आप कैसे देखोगे, जीनोटाइपिक इतना आपको दे देगा, इतना दे देगा, तो आपको पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन हम कैसे पता करेंगे, जब आपको मतलब ही नहीं पता हेट्रोजाइगस होमोजाइगस का तो कैसे करोगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे आपके दोनों ट्रेट के आ रहे हो एलील वो हेट्रोजाइगस होंगे, जहाँ सेम है एलील्स तो वो आपके होमोजाइगस होंगे। तो आपके हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट कितने हैं, 2 हैं, होमोजाइगस टॉल प्लांट कितने हैं, 1 हैं, टोटल नंबर ऑफ टॉल प्लांट कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। तो ये अगर होमो हेट्रो पूछेगा आपको जीनोटाइप से आंसर देना है, आपसे सिंपल पूछता है तो आपको फिनोटाइप से आप आंसर दे सकते हो, जीनोटाइप से भी दे सकते हो सिंपल। तब आपको ये लॉजिक पता होना चाहिए कि अगर कैपिटल टी आ रहा है तो वो डोमिनेंट ट्रेट दिखाएगा, वो टॉल दिखाएगा, तो हमें ये भी काउंट करना है, ये भी 1 + 2 काउंट करना है 3। आप आंसर दे सकते हो जीनोटाइप से भी, जीनोटाइप से आपके सारे आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो गया। इसके बेसिस में उन्होंने बहुत सारे आपके लॉ दिए हैं, पर उससे पहले हम आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस भी पढ़ेंगे। आपका ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो गया, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, नहीं तो रिमाइंड करके देख लेना। अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ठीक है। तो अब हमें पढ़ना है डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस हम पढ़ रहे हैं, तो इससे पहले ही मैंने आपको क्या बता दिया था, डाई है ना, तो उसमें क्या आएगा, 2 कैरेक्टर आएंगे। हम 2 कैरेक्टर लेंगे, पेड़ की 2 पहचान लेंगे, ठीक है। अब वो जो 2 पहचान हम ले रहे हैं, तो हो सकता है किसी पेड़ में वो पहचान कुछ दूसरी हो, किसी दूसरे प्लांट में दूसरी हो, तो हम वही क्रॉस कराएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे आपका प्लांट का अब क्या ले रहे हैं, प्लांट्स के सीड का हम कलर ले रहे हैं और शेप ले रहे हैं। ये हमारे 2 कैरेक्टर हो गए ना। किसी प्लांट में कलर येलो होगा, किसी प्लांट में सीड का कलर, बीज का जो आपका मटर का दाना है वो आपका हो सकता है येलो हो सकता है ग्रीन हो, ठीक है, और हो सकता है वो आपका राउंड हो पूरा या वो रिंकल्ड हो, ठीक। तो ये आपका कलर और शेप हो गया। हम यहाँ पे क्या करा रहे हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस करा रहे हैं। यहाँ पे आपके क्या हो गया है, 2 कैरेक्टर हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं छोटा सा, 2 कैरेक्टर हैं और 4 आपके ट्रेट्स हैं। तो आपके पेरेंट्स क्या बनेंगे, देखिए आपके पेरेंट्स बनेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट, पहले हम बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो RRYY मैं लिख रही हूँ ये क्या है, ये हमें शो कर रहे हैं येलो एंड राउंड। जो आपका डोमिनेंट है वो क्या होगा, आपका येलो एंड राउंड रेड होगा, मतलब राउंड एंड येलो, ठीक है। ये आपका
आपका डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया, ठीक है। इधर वाला क्या है, डोमिनेंट है। होमोजाइगस तो है ही, सारे कैपिटल है, ये डोमिनेंट है। मतलब अगर कहीं भी कैपिटल आर आ जाएगा तो वो राउंड होगा, कहीं भी कैपिटल वाई आ जाएगा तो वो येलो होगा। ये चीज याद रखनी है आपको। इसका रेसेसिव क्या हो जाएगा, स्मॉल आर आर स्मॉल वाई वाई। ये आपका क्या होगा, ग्रीन एंड रिंकल्ड। ये ग्रीन कलर के होंगे और शेप इनका क्या होगा, रिंकल्ड होगा। ये आपका रेसेसिव होंगे। तो जब इनके गैमेट्स बनेंगे तो आपको पता है यहाँ पे गैमेट्स सेम ही बनते हैं। एक ये जो आर है ये हमारा किसका है, ये हमारा राउंड का है। जैसे हमने यहाँ पे टी टी लिया था ना, तो उसका टी आ रहा था गैमेट, टी टी बन रहा था। क्यों, अकेला सिंगल क्यों बन रहा था, क्योंकि यहाँ पे एक ही तो आपने कैरेक्टर लिया था ना। अब यहाँ पे दो कैरेक्टर लिया तो गैमेट में तो दोनों कैरेक्टर का एक ट्रेड जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे एक आर आया है, एक वाई आया है। दो गैमेट बनेंगे, दोनों सेम बनेंगे, ठीक है। ये बन गया आपका। यहाँ पे क्या बनेगा, दोनों स्मॉल आर वाई बनेगा, ये आपका बन गया। अब इनका हम क्रॉस कराएंगे तो आपके सारे जो गैमेट्स बनेंगे वो आपके हेटेरोजाइगस बनेंगे, ये बनेंगे, ठीक है। ये आपका F1 जनरेशन बन गया। इसका भी पनेट स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं है, मैं नेक्स्ट बताऊंगी कि ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है। उसी तरह होगा जो आपको पिछला हुआ था, या मैं बना ही देती हूँ, चलिए। ये आपका बन जाएगा इस तरह, ऐसे। यहाँ पे हम कैपिटल आर ये कर लेंगे तो ये आपका ऐसे सारे सेम कॉम्बिनेशन आ जाएगा। जैसे उसमें 4:0 आया था पिछले बार, इसी तरह इसमें भी यही आएगा। यहाँ तक तो सेम है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे दो ट्रेट है, तो इसलिए आपका यहाँ पे 4 एलील्स 4 आ रहे हैं ना ट्रेट। यहाँ पे देखो जो आपका न्यू जनरेशन बनेगी उसमें 4 आएंगे ना, 2 इससे आ रहा है, 2 इससे आ रहा है, तो आपका क्या बन रहा है, 4 बन रहा है। तो यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि गैमेट में यहाँ पे 2-2 है ना, पहले तो एक था गैमेट में आपका ट्रेट, यहाँ पे 2-2 है क्योंकि ये 2 कैरेक्टर को दिखा रहे हैं। तो आपको ये मिल गया, तो इसका अब हम इसी से क्रॉस कराएंगे, ठीक है। हमने हेटेरोजाइगस ये मिला, ये हेटेरोजाइगस क्या मिला, राउंड एंड येलो ही मिलेगा क्योंकि यहाँ पे कैपिटल आर भी है और कैपिटल वाई भी है। ये डोमिनेंट का कैरेक्टर शो करेगा, डोमिनेंट ट्रेट का शो करेगा, ठीक है। तो डोमिनेंट क्या है हमारा, राउंड रहेगा सीड्स और वो येलो कलर की रहेंगी, राउंड एंड येलो रहेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इरेज करेंगे क्योंकि हमें पनेट स्क्वायर बनाना है, इसका बड़ा पनेट स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे हम छोटा सा ऐसे लिख देते हैं, ये आपके पेरेंट्स हो जाएंगे, ये रेसेसिव है, ठीक है। अब जो हमारी यहाँ पे F1 जनरेशन मिली है, इसका जब हमने क्रॉस कराया, मतलब आर इसका इससे क्रॉस कराया, तो अब हमें क्या मिलेगा, इसका हम गैमेट फॉर्मेशन करेंगे और पनेट स्क्वायर बनाएंगे। तो देखिए आपके गैमेट्स कितने बनेंगे, 4 यहाँ पे आपके गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको बना लेना है, ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे, देखिए आर और पहले इसको लिया हमने, पहले इसका हम बना रहे हैं ना, तो सेम ही बनेगा दोनों का। आप एक बना लो तो एक को एज इट इज लिख देना है, पहले इधर का आर लिखे, फिर कैपिटल वाई लिखेंगे, फिर एक कैपिटल आर लिखेंगे, फिर एक स्मॉल वाई लिखेंगे, क्योंकि आपका ये सारे से बनेगा ना, ऐसे ऐसे बनेगा, सारे कॉम्बिनेशन आपको करना है। गैमेट्स में आपके जितने पॉसिबल है सारे जाएंगे, ऐसा नहीं है, भेदभाव नहीं होगा आपके गैमेट फॉर्मेशन में। तो स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई भी जाएगा और स्मॉल आर स्मॉल वाई भी जाएगा। तो जितना ऐसे बना है इधर भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो अब आप इसको बनाओ, मेरे साथ बनाओ, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, ऐसे आप देख रहे हो मैं आप ही के साथ बना रही हूँ, पहले से नहीं बनाया मैंने इसीलिए, क्योंकि हो सकता है आपको ना समझ में आए, तो मेरे साथ आप करते रहो। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ये आपको दे देगा बना के
और इसी से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लेगा, बहुत ज़्यादा ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेंगे अगर आपसे ये बनने लगे हैं तो। और ये कोई आपको मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग भी, आप इसको करो, बहुत मज़ेदार है, मुझे तो बहुत मज़ा आता था। ठीक है, मैं 2 बार बता चुकी आपको। तो ये हमारा पनीर स्क्वायर बन के तैयार हो गया है। ठीक है, अब मैच कर लो आपका सही है कि नहीं है। अगर आपको मेरा कहीं गड़बड़ लग रहा है तो आप वो भी बताओ कमेंट बॉक्स में। और आप जो कमेंट करते हो हम सारे पढ़ते हैं, आप ऐसे कमेंट करते रहो और हमें बताओ हमारी गलतियाँ भी, और जो आपको अच्छा लगे वो भी बताओ, हम सारे पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्या होगा हमारा, हमें फिनोटाइपिक रेशियो निकालना है। ठीक है, इसका जीनोटाइप तो बहुत बड़ा हो जाएगा, जीनोटाइप आप मुझे बताओगे, निकल आएगा उसका भी, सारे आपको कॉम्बिनेशंस देख के करना पड़ेगा। ठीक है, कितने कितने आपके बन रहे, एक ये बन जाएगा, एक ये बन गया, एक ये बन गया, ये तो सेम हो गया। तो आपको देखना पड़ेगा कितने कितने आपके कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं ट्रेट के, तब आप जीनोटाइप निकालोगे। 1:2:3:2:2:1 ऐसा कुछ जीनोटाइप इसका लंबा सा आता है। क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशंस जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, 16 ब्लॉक्स बने हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली ज़्यादा बनेगा ना। तो हम यहाँ पे फिनोटाइप बस देखेंगे। तो फिनोटाइप रेशियो हम देखने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा हम रब कर देते हैं। ठीक है, F1 जनरेशन तक तो आपका सेम ही है, हमें इसका फिनोटाइप ही देखना है। फिनोटाइप इसलिए देखना है क्योंकि इसके ही बेस्ड में हमारा एक लॉ है, तो इसलिए हमें इसका फिनोटाइप देखना पड़ेगा। ठीक है, फिनोटिपिक रेशियो, तो फिनोटिपिक जो रेशियो है उसका कॉम्बिनेशन क्या क्या आएगा। हमारे पास पहले डोमिनेंट क्या था, हमारे पास डोमिनेंट था राउंड एंड येलो। ठीक है, ये बना, फिर उसके बाद हमारा क्या जाएगा, राउंड ही, और किसके साथ जाएगा, राउंड एंड ग्रीन के साथ भी जाएगा। ठीक है, फिर और एक यहाँ पे मैं ऐसे कर दे रही हूँ रेशियो, फिर क्या होगा हमारा, राउंड एंड ग्रीन हो गया, राउंड एंड ये हो गया, राउंड एंड येलो, और क्या था हमारा, ग्रीन एंड रिंकल था ना। तो हम क्या करेंगे, ग्रीन एंड राउंड एंड येलो, तो अब हम रिंकल्ड ले लेते हैं, रिंकल्ड एंड येलो, फिर रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक है, तो अब आपको इसको देखना है, तो राउंड एंड येलो कौन से होंगे, जितने भी जिसमें भी आपके क्या होंगे, या तो कैपिटल आर है, या मतलब कैपिटल आर और कैपिटल वाई दोनों हैं, तब आपका क्या बनेगा, राउंड एंड येलो। एक भी अगर आपका कैपिटल आर है और कैपिटल वाई, तो आपको क्या बनेगा, राउंड एंड येलो। और राउंड एंड ग्रीन कब बनेगा, जब आपका कैपिटल आर है और ग्रीन मतलब आपका स्मॉल वाई है, दोनों स्मॉल वाई होगा और कैपिटल आर एक होगा। रिंकल्ड और ग्रीन कब बनेगा, रिंकल्ड और ग्रीन तब बनेगा जब आपका स्मॉल आर आर रहेगा और क्या रहेगा, वाई आपका दोनों या एक कैपिटल रहेगा, एक ही कैपिटल रहेगा, तो भी बनेगा आपका वो येलो बनेगा। मतलब आपका ये कॉम्बिनेशन हो सकता है या आपका ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, तब आपका क्या बनेगा, राउंड एंड येलो बनेगा। रिंकल्ड एंड ग्रीन कब बनेगा, जब ये कॉम्बिनेशन होगा, सिर्फ इस कॉम्बिनेशन में आपका रिंकल्ड एंड ग्रीन बनेगा, ये चीज आप याद रखना। ठीक है, यहाँ पे आपका ये होमोजाइगस रहेगा तब तो बनेगा ही, फिर रेसेसिव होगा तो भी बनेगा, पर आपका जो रेसेसिव होता है डोमिनेंट वाला तो आपका हेटेरोजाइगस में ही बनता है, पर जो आपका रेसेसिव होता है वो सिर्फ होमोजाइगस में ही बनता है। ठीक है, तो इस तरह हमने कर लिया। तो राउंड एंड येलो हमारा निकलता है 9 निकलता है, और हमारे राउंड एंड ग्रीन निकलता है 3, और ये ऐसे, और हमारा ग्रीन रिंकल्ड एंड ग्रीन सिर्फ 1 बनता है 1। ठीक है, ये रेशियो आपको मैंने कैसे निकाला और सही निकाला कि नहीं आप बताओ मुझे। ठीक है, देखो मैंने कैसे निकाला है, आप देखो यहाँ पे एक आपका कैपिटल आया जिसमें दोनों कैपिटल है ना, तो आपको कैपिटल कैपिटल दिखना है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ये नहीं है आपका, तो इसको आप काउंट नहीं करोगे क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एक वाई कैपिटल चाहिए ही, तो हमारा 7 हुआ है, फिर आपका 8 हो गया, 9 हो गया। ठीक है, तो आपको ऐसे ही करना है, कहीं शायद कुछ गड़बड़ हुई है कि क्या हुई है, आपका ये रेशियो आएगा। ठीक है, 9:3:3:1 आएगा। ठीक है, तो ये आपको करना है, इसी के बेसिस में आपके जो मेंडल है
आपको लॉ दिए थे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसका मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए जब हमने क्रॉस कराना स्टार्ट किया था, जो हमने पेरेंट लिया था वो कैसा लिया था, राउंड एंड येलो लिया था और ग्रीन एंड रिंकल्ड लिया था, ठीक है। पर जो हमारी F2 जनरेशन बनी है उसमें हमें 4 आपको दिख रहा है वेरिएशंस आए हैं, 2 नए आ गए हैं। कौन से आपके, ये जो राउंड एंड ग्रीन भी आ गया है और रिंकल्ड एंड येलो आ गया, जबकि हमने लिया क्या था, सिर्फ राउंड एंड येलो लिया था और रिंकल्ड और ग्रीन लिया था। यही कॉम्बिनेशन तो लिया था स्टार्टिंग में आपने होमोजाइगस में, आर यही लिया था ना कॉम्बिनेशन। तो ये कॉम्बिनेशन के अलावा भी आपके और कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन गए हैं। वो क्या बनाएंगे, नई कलर की सीड्स, मतलब राउंड और ग्रीन बना देंगे और रिंकल्ड एंड येलो बना देंगे। ये कॉम्बिनेशन आपका नया बन गया है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा क्या आएगा, मेंडल्स लॉ आएगा। तो मेंडल्स लॉ हम करेंगे। इसके बाद मेंडल्स ने इन्हीं आपके क्रॉस के बेसिस में 3 आपके लॉ दिए हैं। कौन कौन से, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 लॉ इन्होंने अपने यही क्रॉस के ऊपर दिया है, जो कि किसके ऊपर किया है, इन्होंने मटर के ऊपर किया है, ठीक है। मटर खूब खाया करो, फायदेमंद होता है, ठीक है। तो मटर के ऊपर इन्होंने पाइसम सटाइवम में दिया है। तो इन्होंने कौन कौन से लॉ दिया है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हम पहले लेते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, सिंपल है, आपको समझ आना चाहिए। डोमिनेंस यहाँ पे लिखा है, तो ये क्या मतलब है, जो डोमिनेटिंग आपका ट्रेट होगा, जो डोमिनेटिंग ट्रेट होगा वो आपको F1 जनरेशन में वही बस शो होगा, या जहां आपका डोमिनेंट आएगा तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर ही दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या, F1 जनरेशन में हमारा TT बन रहा था ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यही तो हो रहा था, वो रेसेसिव वाले को दबा दे रहा था। डोमिनेंट ओवर हो जा, मतलब ओवर कम कर देते हैं किसको, रेसेसिव को, ठीक है। तो आपका जहां कैपिटल T आता है, मतलब डोमिनेंट का जहां थोड़ा ट्रेट आ जाएगा, सिंगल भी आ जाएगा, सिंगल एलील अगर आपको डोमिनेंट आ गया तो वो रेसेसिव को दबा देगा, ठीक है। तो F1 जनरेशन में आपको ये समझना है कि जब हम पेरेंट्स को होमोजाइगस हम जब क्रॉस कराते हैं तो उसमें जो डोमिनेंट होता है वो अपने को ही बस शो कराता है F1 जनरेशन में, रेसेसिव को दबा देता है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि रेसेसिव खत्म हो गया या अब वो कभी नहीं शो होगा, हमेशा आपका डोमिनेंट रेट ही शो होगा, ऐसा नहीं है। ये हमने देखा था जब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया, डाईहाइब्रिड, दोनों में हमने देखा कि हमारा जो रेसेसिव है वो F2 जनरेशन में शो होता है, भले ही उसका क्या रेशियो था, 3:1 था, मतलब हमें सिर्फ एक शॉर्ट प्लांट मिला था F2 जनरेशन में, पर मिला तो था ना, खत्म नहीं हुई थी उसकी जनरेशन। क्या आप सोचो कि जो रेसेसिव वाली उसकी जनरेशन ही खत्म हो गई, हेटेरोजाइगस बन गया, तो नहीं। तो हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस यही कहता है, जो डोमिनेंट ट्रेट है वो रेसेसिव ट्रेट के ऊपर आ जाता है और खुद को ही बस शो करता है। F1 जनरेशन में पर रेसेसिव ट्रेट रहता है, जो कि आपकी F2 जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में कभी ना कभी शो होगी। तो ये आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस से समझना है। यहीं पे एक आप जो ये प्रोसेस, उसको हम क्या कहते हैं, एपिस्टेसिस कहते हैं। एपिस्टेसिस कौन सी प्रोसेस है, जब आपका डोमिनेंट ट्रेट रेसेसिव को दबा दे और खुद ही को बस शो करे, ठीक है, डोमिनेंट ओवर रेसेसिव हो जाए जब। तो एपिस्टेसिस में आता है एपिस्टैटिक जीन, एपिस्टैटिक जीन आएगा और हाइपोस्टैटिक जीन आएगा। ये आपको एक टर्म याद रखना है, ये आप सिंपल टर्म में, जो डोमिनेटिंग जीन होगा, डोमिनेटिंग जीन कौन सा है, कैपिटल T। तो कैपिटल TT ये जो था बना था, तो इसमें हम गैमेट TT बनाए थे ना, तो यहाँ पे कौन सा एपिस्टैटिक जीन कौन सा है, डोमिनेटिंग जीन। और आपका हाइपो कौन सा हो जाएगा, आपका हाइपो हो जाएगा, रेसेसिव जीन हो जाएगा। डोमिनेटिंग जीन और रेसेसिव जीन को और अल्टरनेटिव क्या वर्ड्स है, सिनोनिम्स उसके क्या है, एपिस्टैटिक जीन और हाइपोस्टैटिक जीन। ये किसके बेसिस पे हम बोलते हैं, एपिस्टैटिस प्रोसेस बोलते हैं। एपिस्टैटिस प्रोसेस क्या है, जब डोमिनेंट खुद को बस शो करे, रेसेसिव को ना शो करे, दबा दे,
तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को आपको ये समझना है। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, देखिए ये जो मेंडल के 3 लॉ है इन्होंने किस बेसिस में दिए, इन्होंने 2 क्रॉस कराए ना, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया, डाई हाइब्रिड। मोनो में 1 कैरेक्टर लिया था, डाई में 2 लिया। तो जो आपके ये 2 लॉ हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस में बोला था। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस में बोला था। इसीलिए मैंने आपको बोला कि पहले हम दोनों क्रॉस कर लेते हैं। अगर हम दोनों क्रॉस नहीं करते तो फिर मेरे को ये पहले 2 लॉ बताना पड़ता, फिर लास्ट में ये, या पहले मैं बता देती हूँ आपको समझ नहीं आता। तो इसलिए हमने पहले दोनों क्रॉस किए, अब मेंडल के हम तीनों लॉ समझेंगे। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस आपका हो गया है। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, जब हम गैमेट्स बना रहे थे तो हमने ऐसे दो गैमेट्स बना रहे थे ना, तो ये जो 2 गैमेट्स हैं इनके कितने चांस होते हैं, 50% चांसेस होते हैं। 50% चांसेस होंगे कि वो क्या नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, देखो ये डोमिनेंट रेसेसिव तो अलग बात है आपका, जैसे ये गैमेट्स बन रहे हैं, ये सारे ऐसे गैमेट्स बन रहे हैं, तो ये बात तो अलग है कि ये कौन सा आपको फिनोटाइप आएगा, कौन सा जीनोटाइप आएगा, ये टी जाएगा कि ये जाएगा कि ये जाएगा। ये बात अलग है कि वो उसको ओवरकम करेगा कि नहीं करेगा, डोमिनेटिंग कैरेक्टर अपना दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। पर जाएगा तो दोनों ना, आपका इधर वाला भी तो जाता है, रेसेसिव भी तो जाता है, 50% चांसेस होते हैं। और यहाँ से भी जो आपके गैमेट्स बनते हैं, 2 गैमेट बन रहे हैं ना, होमोजाइगस में तो दोनों सेम बनेंगे। जो आपका हेट्रोजाइगस में ऐसे ऐसे बन रहे हैं, तो यहाँ पे 2 बन रहे हैं, इधर भी रहता है ऐसे ऐसे, तो जो आपके ये 2 बन रहे हैं, तो दोनों के तो 50-50% चांस होता है कि इसका चांसेस है इससे फ्यूज हो जाए, इसका चांसेस है इससे फ्यूज हो जाए, इसका भी चांसेस है इससे हो जाए, इसका चांसेस है इससे हो जाए, है ना। तो ये आपका 50-50% चांसेस होते हैं, मतलब सारे आपके जो गैमेट्स बनेंगे उनका इक्वल चांसेस होता है कि वो नेक्स्ट जनरेशन में पास हो। ठीक है, यही कहता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप जैसे आप डोमिनेटिंग ट्रेट पढ़ लेते हो तो उससे आप कंफ्यूज हो जाते हो कि सिर्फ डोमिनेंस वाला ही आगे जाता है। नहीं, आपके जितने कैरेक्टर आएंगे, वो जितने ट्रेट आएंगे वो सारे जाएंगे। और डोमिनेटिंग में भी अगर वो हेट्रोजाइगस है तो जो रेसेसिव वाला स्मॉल टी है उसका, उस गैमेट का भी आपका चांस क्या होता है, 50% चांस होता है नेक्स्ट जनरेशन में पास होने का। तभी तो देखिए, जब 50% चांस है तो वो जाता तो है नेक्स्ट जनरेशन में, हो सकता है वो डोमिनेटिंग नहीं है तो शो नहीं होता, पर F2 जनरेशन में शो होने लगता है। तो इसी कारण से होते हैं क्योंकि वहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, वहाँ पे सारे गैमेट्स का क्या है, चांसेस इक्वल दिया गया है, यहाँ पे भेदभाव नहीं किया गया, यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है, तो ये आपके मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो उन्होंने कराया था, प्लांट के हाइट के ऊपर जो क्रॉस कराया था उसके बेसिस में बोला। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बेसिस में उन्होंने क्या बोला कि आपके जो 2 कैरेक्टर आप डाई हाइब्रिड क्रॉस कराते हो ना, तो आपके सीड का कलर आप लिए और सीड का शेप लिए, ग्रीन येलो कलर लिए और राउंड एंड रिंकल्ड शेप लिए, तो उनका अलग अलग काम है। ये नहीं है कि आपका येलो और आपने राउंड स्टार्टिंग में ले लिया था, जो होमोजाइगस आपने डोमिनेंट लिया था तो हमेशा येलो और राउंड ही सीड्स बनेंगे, या राउंड और रिंकल्ड ही सीड्स बनेंगे जो रेसेसिव हमने लिया था। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो कैरेक्टर्स हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, हो सकता है राउंड वाला आपका किसके साथ चला जाए, रिंकल्ड के साथ चला जाए, और आपका ग्रीन वाला किसके साथ चला जाए, राउंड के साथ चला जाए। ठीक है, तो आपका सॉरी यहाँ पे जो येलो वाला है वो रिंकल्ड के साथ भी जा सकते हैं और ग्रीन वाला राउंड के साथ जा सकते हैं, जबकि हमने कॉम्बिनेशन क्या लिया था, ग्रीन एंड रिंकल्ड लिया था, येलो और राउंड लिया था। तो ये हमें कैसे, किस लॉ से पता चलता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से पता चलता है। और हाँ, ये तो थ्योरी हो गई आपकी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका आपका वो प्रैक्टिकल क्या होगा, एक्सपेरिमेंट क्या किया गया इस पे, डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है वही इसका एक्सपेरिमेंट है। तो आपको कोई भी आप थ्योरी पढ़ते हो तो उसका एक्सपेरिमेंट के साथ पढ़ना चाहिए ना। तो मेंडल ने ये लॉ भी दिया, उसका आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया भी, डाई हाइब्रिड क्रॉस में दिखाया भी कि हमने पहले तो 2 ही ट्रेट वाले लिए थे, 2 ही तरह के सीड्स लिए थे जो आपके येलो और राउंड थे या ग्रीन और रिंकल्ड थे। पर जब हमने उसको क्रॉस कराया तो हमारा F2 जनरेशन में हमें 4 तरह की सीड्स मिली, येलो एंड राउंड, येलो एंड रिंकल्ड, ग्रीन एंड राउंड, ग्रीन एंड रिंकल्ड। तो ये आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलता है। पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर ही आपको एक्सेप्शन भी पढ़ना है। लिंकेज,
जब आपके कैरेक्टर के बीच में लिंकेज होगा मतलब वो आपस में जुड़े हैं। मान लीजिए, देखिए लिंकेज हम आपको अभी अच्छे से बताएंगे। तो ये आपका जो दो कैरेक्टर है, ये शीट के शेप का है और ये शीट के कलर का है। जब ये पास में, आप सिंपल समझो लिंकेज क्या है। लिंकेज ये जब दो कैरेक्टर आपस में जुड़े हों, एकदम हाथ पकड़ के बैठे हों कि हम जाएंगे तो साथ में जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे। तो ये यहाँ पे क्या है, लिंकेज है, ये पास में। तो ये जब नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, एक कैरेक्टर गया तो दूसरा कैरेक्टर को साथ में ही लेके जाएगा। मतलब ये जब जाएंगे साथ में जाएंगे, क्योंकि इनके बीच में क्या है, लिंकेज है। तो इसका एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, लिंकेज हो जाएगा। ठीक है, तो जब अगर लिंकेज है तो वहां पे क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन कम होगा। रिकॉम्बिनेशन कम होगा तो रिकॉम्बिनेशन ही तो क्या है, एक तरह का आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन हुआ तभी तो आपकी नई वेरिएशन आया। ठीक है, वेरिएशन आएगा ना, उसमें आपने देखा था जब हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया तो F2 जनरेशन में हमें वेरिएशन देखने को मिली थी। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन है लिंकेज। जब लिंकेज होगा तब वेरिएशंस नहीं होगी। तो यहाँ से हमें ये भी पता चलता है जब लिंकेज ज्यादा होगी तो क्या होगा, वेरिएशन आपकी क्या होगी, कम होगी। वेरिएशन कम होगी। लिंकेज जब ज़्यादा होती है तब हमें क्या मिलता है, पेरेंटल लुक मिलता है। जब आप देखते होगे बहुत लोग हैं जो अपने पापा या मम्मी से एकदम मिलते जुलते हैं। बेटी कोई होती, कोई बेटी होती है जो एकदम हूबहू माँ के जैसे लग रही है, और कोई बेटा है तो हूबहू पापा के जैसे लगता है। तो कब होता है, जब वहाँ पे लिंकेज हो जाता है जीन्स के बीच में, आपके जो कैरेक्टर है उनके बीच में जब लिंकेज हो जाता है तो वो कैरेक्टर साथ में ही पास होते हैं। ठीक है, पापा के कैरेक्टर आ रहे हैं, वो सारे जुड़ गए साथ में, 2-3 कैरेक्टर जुड़ गए तो वो साथ में जाएंगे, तो आपका जो लुक बनेगा वो पापा से सिमिलर बनेगा। तो जब लिंकेज रहेगा तब वेरिएशन कम आएगी। वेरिएशन कम आएगी तो आप पापा के जैसे दिखोगे। वेरिएशन ज्यादा आएगी तो आप एकदम अलग हो जाओगे। पापा लोग सुंदर सुंदर, आप लोग पता नहीं लगेगा उठा के आए, उठा के लाए ना। पापा आपके भाई बहन बोलते हैं कि हम उठा के लाए हैं, मैहर से लाए हैं। तो जब वेरिएशन ज़्यादा होता है तभी होता है रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। कैरेक्टर के बीच में रिकॉम्बिनेशन तभी होता है जब आपका लिंकेज कम होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होगा इन दोनों के बीच में। तो आज का सेशन में हमने इतनी चीज़ें पढ़ी। आपके जो टर्म्स थी, बेसिक टर्म्स थी, उसको समझा हमने। और आपके दो मैंने क्रॉस कराए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया, मेंडल के 3 प्रिंसिपल बताए। ये सारा आप पढ़ो। इसके आगे आपकी जेनेटिक्स अभी बहुत बची है जो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। और आप इसको लाइक करो, देखो वीडियोस को, कमेंट करो। थैंक यू।